जैसे कि आपने गोवा और मणिपुर का जिक्र किया, वैसे अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो भले योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन 200 सीट से लगभग पीएम मोदी ने भी कवर की थी, 32 रैलियां वहां जाकर करी, जिसका असर कहीं ना कहीं नतीजों पर पड़ा होगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, आपका भी रिएक्शन इसी बात पर चाहूंगी। हम यही जिक्र कर रहे थे, इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि 2022 का शपथ ग्रहण है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी 2024 की हो रही है और 10 मार्च के भाषण में पीएम मोदी ने खुद 2024 का जिक्र भी कर दिया था। बिल्कुल, सिर्फ 2024 के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी नहीं है। जिन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, देखिएगा वो चेहरे भी जो हैं 2024 के लिहाज से अहम होंगे। और इस लिहाज से अहम होंगे क्योंकि बीजेपी जिन जातीय समीकरणों पर ध्यान देगी, जिन क्षेत्रीय समीकरणों पर ध्यान देगी, दरअसल ये सब 2024 को लेकर आपको दिखाई देगा। भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जिसमें तकरीबन 45,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, और अगर उसके ग्राउंड में कुर्सियां लगेंगी तो ये 60,000 के आसपास ये पूरी की पूरी क्षमता चली जाएगी। पूरे देश भर से तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो टॉप बीजेपी लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसके अलावा आपको जेपी नड्डा हो, सभी संगठन के बड़े नेता, आरएसएस के भी बड़े चेहरे सब दिखाई देंगे। और 2024 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2022 का ये जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण में आप बीजेपी कम से कम 20 नए चेहरों को जगह देगी, कम से कम 20 नए चेहरे। 17 तो पहले से ही छोड़कर जा चुके हैं, हार चुके हैं, ऐसे मंत्री हैं, लेकिन 20 से ज्यादा, तकरीबन 2 दर्जन आपको ऐसे नए चेहरे दिखाई देंगे जो कि पहली बार मंत्रिमंडल में होंगे या नए तरीके से होंगे। ये सब कुछ आपको 2024 को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जिन जातियों ने, जिन समूहों ने, जिन इलाकों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूती दी है, चाहे वेस्टर्न यूपी से ओबीसी जातियां हो, जाट हो, जो दलितों में जो जाटो समाज हो, नॉन दलित हो, इनकी अच्छी खासी संख्या, इनकी अच्छी खासी तादाद आपको इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई देने जा रहा है। और बीजेपी का पूरा फोकस एक बार फिर आप देखेंगे ब्राह्मण, ओबीसी, इसके अलावा जो ओबीसी में भी जो एक्सट्रीम ओबीसी है वो दिखाई देंगे। और बिल्कुल नया मंत्रिमंडल इसलिए दिखेगा क्योंकि यंग नए चेहरे दिखाई देंगे आपको, यंग लोग दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी ने यह तय किया है कि जो एवरेज उम्र है मंत्रियों की उसे घटाया जाएगा। ठीक है, पुराने चेहरे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि 65 साल से ऊपर के लोग नहीं दिखाई देंगे। अगर दिखाई देंगे तो अपवाद स्वरूप इस मंत्रिमंडल में होंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी 2024 की है, लेकिन भविष्य के कई चेहरों को आप देखेंगी जो आने वाले 1-2 चुनाव में, आने वाले अगले 1-2 चुनाव में बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे।